आपसे अभी मौजूदा सूरत हाल की बात कर रही हूँ। अभी बताइए ना, क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या समझ रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से कोशिश तो हो रही है, लेकिन क्या हुकूमत कामयाब हो जाएगी या रास्ता रोक लेंगे हुकूमत का? देखिए, आपको पता है कि नवाज शरीफ चिल्ला काट रहे थे। चिल्ला अगर नवाज शरीफ वहाँ पहुंची है तो मुश्किल हालात है ना। अगर मुश्किल हालात ना होते तो नवाज शरीफ अपना चिल्ला छोड़ के वहाँ क्यों जाते? और वजह क्या है? मौलाना फजलुर रहमान साहब चाह रहे हैं वजारत आला बलोचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि बलोचिस्तान की वजारत आला मिल जाए, कुछ सेनेट की सीटें चाह रहे हैं। यानी वो बार्गेन डील है। हम उन्हें समझा रहे हैं कि नहीं भाई, असूलों पे चलें आप। और ये बार्गेन वगैरह की तरफ आप छोड़ें इन चीजों को। जो आपको अगर लालच दी भी जा रही है, छोड़ दें इस लालच को। क्या ऑफर की गई है हुकूमत की तरफ से मौलाना फजल रहमान साहब को, या ये जो आप बात कर रहे हैं वजारत आला वगैरह की, ये मौलाना साहब ने डिमांड की है? क्या हुकूमत की तरफ से ऑफर्स आई हैं? देखिए, ये तो हुकूमत बार्गेन कर रही है ना, और कुछ डिमांडें सारी सामने आ रही है ना। ये तो सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। वो ये कोई ज्यादा लंबी बात नहीं है। इट इज बेसिकली अ डील चल रही है कि बेस्ट डील कौन है। हमारे पास तो कोई बेस्ट डील नहीं है, साफ सी बात है। हमारा ना, हम हुकूमत के अंदर हैं, हम केपी के अंदर हैं। हमारे पास तो ना पैसे देने के लिए है, हमारे पास तो कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है। सवाल बड़ा वाजी है कि क्या अब आकर, और मैं आपको बताता चलूं, ये वाला जो टेन्योर जिस तरह भी आपने डिस्टर्ब किया, और इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन का किरदार, मेरे पास इतनी चीजें मौजूद हैं जो अपने तरमीमी ऑर्डिनेंस इलेक्शन तरमीमी एक्ट के हवाले से वो मैं मुख्तलिफ कोर्टों के अंदर चीजें मौजूद हैं। वो अपनी जगह पर। अजहर साहब, ये सवाल मैं कई सारे दिनों से बहुत सारे लोगों से कर रही थी पीटीआई के, कि हुकूमत के पास तो ऑफर्स करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास क्या है? तो ये आप बड़ा क्लियरली ये बता रहे हैं कि हमारे पास तो ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप सिर्फ मौलाना साहब को समझा ही सकते हैं, और ये जो आनियां जानियां हो रही हैं, ये इस वक्त उनको समझाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक सर, आपको पॉइंट आ गया सिद्दीकी साहब। सर, चीफ जस्टिस साहब ने एक्सटेंशन के मामले पर पहले खैर इसमें गुफ्तगू की, बाद में उनके सेक्रेटरी को प्रेस रिलीज में वजाहत करनी पड़ी। ये क्या मामला था असल? इतनी कंफ्यूजन क्यों थी इसमें? किरण, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैं उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था जब जो भी गुफ्तगू हुई थी चीफ जस्टिस की सहाफ़ियों के साथ। और उसमें जो मैंने पढ़ा है वो तो वही पढ़ा है जो कि तहरीरी तौर पर आया है सामने। तो वो जो उनका बयान है वो उस तरह से एज इट इज़ वहाँ पर मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि इस पे मज़ीद कुछ मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि आई एम हैंडीकैप्ड, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो लिहाजा जो तहरीरी अब मुझे ये फरमाइएगा, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया इस पे। अब मुझे बताइए कि अब हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर भी हो सकेगा, तो इसका गलत इस्तेमाल कैसे रोका जाएगा? कल को किसी हुकूमत को किसी हाई कोर्ट का जज जो है वो पसंद नहीं है, तो उसको किसी ऐसे सूबे में ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि वो मुतालिका केसेस ही ना सुन सके। सर, ये भी तो पॉसिबिलिटीज हैं फिर। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जो 181 की बात हो रही है ना, जो वो तो जो मेरे सामने है, जो ज़राए से हमारे पास आए कि जी 181 के अंदर जो है वो उसमें भी कोई अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज की जा रही है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि हम देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट जो है उसके आप देखें कितने बेंचेस हैं। मुल्तान बेंच है, दूसरा बेंच है, भावलपुर बेंच है, लाहौर के अंदर है, और मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज हैं। वहाँ पे जजेस रोटेट होते रहते हैं। इसी तरह से सिंध हाई कोर्ट के हैं, वहाँ पे भी जजेस रोटेट होते हैं। कोई सक्कर बेंच में जाता है, कोई कराची रजिस्ट्री में होता है, कोई कहीं होता है। तो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, बस यहीं से लोग कहीं इधर उधर नहीं हो सकते हैं। तो लेकिन फिर दूसरी तरफ जो है हमें देखना पड़ता है। लेकिन सर, जो मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपको कोई जज सूट नहीं करता है, अगर ये हुकूमत ये प्रोसीजर सारा अपने हाथ में ले रही है, और अगर कोई जज हुकूमत को सूट नहीं कर रहा है, वो उठा के किसी और सूबे की तरफ वो ट्रांसफर कर दें, तो क्या इसके लिए कोई चेक एंड बैलेंस है? इसके लिए कोई मैकेनिज्म होगा सर? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे ये भी सिर्फ सुनने में आ रहा है, और इस बुनियाद के ऊपर तो मैं कहता हूँ कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो एक पैरामाउंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। अब ये देखें कि अब जब फिर एक मरतबा अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं, तो उसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था ना कि आपने इलेक्शन नहीं करवाए तो आपको इंतखाबी सिंबल नहीं मिल सकता। तो उसके बाद उस अदलिया की आज़ादी के ऊपर क्या कुछ नहीं कहा गया है। दूसरी बात जो है वो फिर आप आ जाइए कि अब फिर जो है बात को मैं थोड़ा सा मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं होने जा रही है, बात को आगे बढ़ाना चाह रही हूं। तब्दीली होने जा रही है। तो अब पीटीआई का मौकफ ये है कि जनाब अब जो नए चीफ जस्टिस आएंगे वो नए चीफ जस्टिस आकर इलेक्शन का कलदम करार दे देंगे, और फिर इस तरह से ये सारा कुछ हो जाएगा।
तो ये जो सारी चीजें ये कहाँ से आती हैं? ये नहीं सर, ऐसा इसके तो ऊपर होता भी रहता अजहर है ना। सिद्दीकी राणा साहब जरा मुझे सनाउल्लाह बता दें। और भी बहुत से कहते थे कि चीफ जस्टिस की तब्दीली तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। मोअज़्ज़िज़ मेहमान साथ ही मौजूद हैं, हम गुफ्तगू चल रही है। एक छोटे सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी। थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाना चाह रही हूँ हसन के साथ। हसन, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट की कल जो वजाहत आई है इलेक्शन एक्ट के मामले पर, उसकी टाइमिंग पर बड़ी उंगलियां उठ रही हैं और पिछले दौर में ऐसा तासुर दिया जाता था कि अदालत सीम है। कब की वजाहत मांगी हुई इलेक्शन कमीशन ने, आपने कब दी? तो ये सिद्दीकी साहब वालिबन इसकी सवालात वजाहत हैं, कर क्या सकते हैं। आपको ये वजाहत देने का इख्तियार था? सिद्दीकी साहब, क्या सिद्दीकी ये साहब से पूछ लेते हैं। एक मिनट, नहीं वो शायद वजाहत कर सकते हैं इस बात। सिद्दीकी साहब, मैंने बात कंप्लीट करनी है। नहीं किरण, मुझे बात कंप्लीट करने दें। अब इसमें बात यह है, कुछ चीजें देखने वाली हैं और मेरे ख्याल से जो आईनी तरमीम आ रही है, इस आईनी तरमीम में जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार भी है और जजेस के जो रिमूवल है उसके तरीकाकार की भी इस्लाहात हो रही हैं। जी मैं जवाब दे दूं? 25 जुलाई को आई थी, ये दरखास्त आई थी ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो उस वक्त तक तो छुट्टियां नहीं थी। मैं जवाब दे दूं? लेकिन जब इस केस का, हाँ जी, लेकिन आपने जो जवाब दिया था उसके लिए तो मैं आगे लेके बढ़ी थी। हसन कंप्लीट कर लें क्विकली। अच्छा, नहीं मैं ये मैं बात कर रहा हूं। देखें, आपका मुल्क ने, अदलिया ने आइन और कानून के मुताबिक चलना है। मुल्क ने आइन और कानून के मुताबिक चलना है। यहाँ हर कोई, यहाँ हर इदारा शायद ये समझ रहा है कि वही है सब कुछ। ताकत हर बंदा दूसरे की छीनना चाह रहा है और जहां से सब ताकत ले रहे हैं वो आईन पाकिस्तान है और आइन का खालिक इदारा वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के ताबे नहीं है। जा रही है जो कुछ आज होने जा रहा है, क्योंकि आपने आगाज ही कर दिया ना कि आज चमक दमक ही मुख्तलिफ है पार्लियामेंट की। तो आप ये समझ रहे हैं कि वो जो हर इदारा समझ रहा है कि वो सुप्रीम है, तो ये आज पार्लियामेंट की जीत होने जा रही है और पार्लियामेंट के जरिए जो है वो हर इदारे की अपनी अपनी जो हदें हैं वो बैलेंस होने जा रही हैं। मुझे आपकी बात से ये तासुर मिल रहा है। अज़हर साहब भी इस पर मैं तो ये कहूंगा, ये जो तशरीह है, ये तशरीह पार्लियामेंट को जवाब दे, अज़हर साहब को जवाब देने दें। हसन जी 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 देखिए, मैं, हसन छोटा भाई है लेकिन मैं तारीखी तौर पर बता दूं कि नवाज शरीफ लंदन में थे। मरियम सफदर कहा करती थी कि जस्टिस काजी फाइज आएंगे, ये हो जाएगा। और वो चले, वो तो एक इलेक्शन का मामले के चले, वो गलत कहते थे ना, उनको नहीं कहना चाहिए था। तो आप कर रहे हैं तो फिर आप उनकी सुन्नत पे क्यों पैरवी कर रहे हैं? सुन ले आराम से। और उसके बाद क्या हुआ, हमने 8 फैसले ऐसे देखे हैं जिसने पाकिस्तानी अदलिया तारीख में याद रखे जाएंगे, यानी वो भूल नहीं सकते हम। और जो वो कहते रहे वही होता रहा। ये तो रिकॉर्ड में आते हैं ना, यानी और वो और फैसले आपके सामने हैं। जिस तरह इलेक्शन का सिंबल लिया गया, बाद में 13 रुकनी बेंच में 11 मेंबर बेंच ने कहा वो गलत फैसला है। और क्या बड़ी बात होगी? नहीं कहा अजय साहब गलत बात कर रहे हैं। अजय साहब गलत बात कर रहे हैं। अजय साहब गलत बात कर रहे हैं। नहीं कहा, बात करने दे, गलत बातें करने नहीं कहा। मैं आपकी बातों में बोल रहा हूं, फैक्ट्स को तो डिस्ट्रॉय करें, आप अपना तजिया या अपना मौकफ जरूर दे सकते हैं, लेकिन ये बात गलत है कि 11 रुकनी बेंच ने कहा कि वो 3 रुकनी बेंच का फैसला गलत था। कोई बात करें, आप जब बात कर रहे थे आपकी बातों में बोल रहा हूँ, अब चुप करके बता करके सुने ना, जवाब दे दीजिएगा। अच्छा, ये आगे चलती है इस बात को, फिर जो देखें यार आप तो लड़ पड़ते हैं यार। मैं तो आपको कहा कि आप सिद्दीकी साहब और हसन साहब, आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अजय साहब खामोश से सुन रहे थे, आप लोग भी सुन लेना उनकी बात, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्हें देने दें। वो गलत बात ना करें, दुरुस्त बात करें ना भाई। तुम यार गलत, चले, जब आपका मौका आएगा तो आप करेक्ट कर लीजिएगा ना, उनको बात तो करने दें। अजय साहब, मैं आप कर रहा हूँ, आप तू तड़ाक पे उतर आए। वो जूडो कराटे जानते हैं, बात करने दे प्लीज। वो जूडो कराटे जानते हैं। अभी वो कौसर काजमी के साथ भी चले यार, कयूम साहब बात करने देंगे? आप शर्म से डूब मरने का मकाम है। सर अजय साहब, आप बात करते हुए आप लोग जो भी को डिफेंड कर रहा, कमाल हो गया। नहीं, मैं नहीं डिफेंड कर रहा उस बात को। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि मैं आप कह रहा हूँ, आप तू तड़ाक पे उतर आए ना। मैं ये कह नहीं, तुम्हारे से ताल्लुक मेरा अगर है तो मैं कह सकता हूँ तू उसमें क्या। नहीं, अजय साहब, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे और आप दोनों मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हम जरा अच्छे माहौल में ही अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। आप प्लीज अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। अच्छा देखिए किरण, देखें, जस्टिस काजी फाइसा के बारे में बातें कहते रहे आप, शुरू हो जाएं।
जितना डिफेंड इलेक्शन कमीशन को उन्होंने किया, जितना इलेक्शन कमीशन ने तबाही और बर्बादी की, मैं आपके सामने 4 फैसले रख देता हूँ। 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए। सेक्शन 57 जो इख्तियार देता था अपना सदर और गवर्नर को आइन के तहत, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को उन्होंने टच ही नहीं किया। सेक्शन 232, फिर अभी रिजर्व सीटों के हवाले से, यानी मैं क्या क्या बातें करूं, सिंबल के हवाले से ये तारीख बताएगी क्या हुआ है। जी, तारीख यही बताएगी ना कि उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जो बेंच था उसने जब इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवाया उसने। सुने ना, अब आगे चलते हैं। और फिर तारीख ये उसका ऑर्डर तो कोर्ट की दे रहे हैं, उस फैसले का ऑर्डर तो कोर्ट आज भी नहीं है। कोर्ट कहाँ है, उस वो आज फैसले का तक ऑर्डर नहीं तो है। कोर्ट की दे रहे हैं जनाब। बात नहीं करने ठीक है, फिर वो तारीख ये भी बताएगी कि जब DGISI और DGMI जो है वो बंदयाल साहब को मिले तो फिर उसके बाद सरदार काशिफ की एक दरखास्त आई और उस दरखास्त के ऊपर जो है फिर उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ जनाब ठीक है, दिखाई देते आप हैं कि जरा अक्टूबर तक मामला सारे के सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, और उनका इशारा जो होता है वो आने वाले चीफ जस्टिस है। तो अगर आप ये कहते हैं कि PMLN के लोग ये बात कर रहे होते थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शायद कोशिश नहीं की रास्ता रोकने की, लेकिन अब शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी हैं वो आपकी इस बात से समझ गए हैं कि आप लोग क्या जा रहे हैं, तो इस वजह से शायद रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप तीनों मेहमान की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हसन अयूब साहब मेरे साथ मौजूद थे,